हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की रिटर्न फाइल कर रहे थे और उस कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस था इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, और उनकी ग्रॉस टर्नओवर जो थी वो 40 करोड़ थी। तो उसमें हमने देखा, जब हम पूरी बुक्स की स्क्रूटनी कर रहे थे, तो हमने देखा कि कंपनी से 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ है टू द प्रमोटर शेयर होल्डर। तो हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये प्रमोटर को 1 करोड़ रुपया चाहिए था, तो हमने उसको ट्रांसफर कर दिया। तो इस कंपनी में उस प्रमोटर शेयर की सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग थी और वो जो कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी थे। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये सेक्शन 222E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डीम्ड डिविडेंड की डेफिनेशन में आती है। और इसमें अगर कंपनी ने पैसा कुछ प्रमोटर डायरेक्टर को ट्रांसफर किया जिसमें उसकी सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग है, तो ये डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। अब ये सारा का सारा 100% डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। डीम्ड डिविडेंड के लिए आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कितनी है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कंपनी में कितने हैं और क्या एक्सेप्शंस हैं इनकम टैक्स के रूल्स में, ये सारी की सारी आपको देखनी पड़ेगी। ओनली देन यू कैन क्वांटिफाई कितनी जो अमाउंट है वो डीम्ड डिविडेंड के दायरे में आती है और कितनी नहीं आती है। तो यही डिफरेंस है खाली रिटर्न फाइल करने में और रिटर्न को प्रॉपरली पेपर्स को एनालाइज करके, बुक्स को एनालाइज करके रिटर्न फाइल करने में। प्रमोटर डायरेक्टर्स या बिजनेस ओनर्स के लिए मेरी एक सिंपल एडवाइस है कि अगर कंपनी में कुछ पैसा ट्रांसफर हो रहा है प्रमोटर डायरेक्टर शेयर होल्डर्स को, तो आप उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पहले डिसाइड करिए और अकाउंटिंग एंट्री बाद में पास कीजिए। अगर आपकी कंपनी में भी ऐसी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो प्रमोटर डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स को काफी ज्यादा होती हैं, तो आप रिटर्न की फाइलिंग की डेट की वेट मत करिए और उससे पहले ही अपने बुक्स और अकाउंट्स को प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज करवाइए।